हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हें कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपको और बूस्ट करना चाहिए बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, वो एकदम आपको बता भी देंगे कि एग्ज़ाम आप कब होगा, जल्दी आपसे एग्ज़ाम ले भी लेंगे। आपकी प्रेपरेशंस देखिए अच्छी होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन मैं मानता हूँ कि ऑब्वियस होती है, बट आपकी 1 या 2 महीने की बात है ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज इस महीने ही मैक्सिमम चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका जो है वो कंडक्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं हमारे आपके इसमें आपको एरर डिटेक्शन बताना है। ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो आप तब तक अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं थोड़ा कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ। इनक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, जिसे कहते हैं हम जिज्ञासु। तो अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें कि वह बहुत ही क्यूरियस था, बिकॉज वो क्लास में बहुत से इसलिए वो क्लास में बहुत से क्वेश्चन पूछता था या रेज करता था। तो यहाँ पर देखिए जो एरर है वो आपका यहाँ पर इस पार्ट में है। यहाँ पे जो रोज़ है, एक तो आपको पता है रोज़ होता है गुलाब, एक होता है इसका मतलब होता है गेट अप। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दैट ही रेज्ड, RAISED, यानी कि खड़े करना। या हम कहते हैं कि इस पर बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं या रेज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते थे। तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑप्शन बी जो यहाँ पर है वो करेक्ट आंसर होगा। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, नो एरर। देखिए बहुत ही इजी है, आपने देखते ही पता लगा लिया होगा। ये हमारे देखिए एक तरीके से हमारे एक व्यू पर भी डिपेंड करता है। आप किस तरीके से क्वेश्चन का परसेप्शन लेते हैं कि क्वेश्चन टफ है या आसान है। तो अगर आपने देखिए हमने बॉर्न की जो हमने स्पेलिंग देखी है आज तक, वो क्या है, BORN। अब देखते हैं जो बियर की जो आपकी जो फॉर्म्स होती है, ठीक है, उसका ही ये होती है बियर बॉर्न। ठीक है, बियर बोर एन बॉर्न, BORN और BORNE ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा आपका बॉर्न। वो आपका पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ बिकॉज हमें हमारा जो मेन मकसद है वो आपका एरर डिटेक्शन का। तो यहाँ पर बॉर्न आएगा। अब देखते हैं हमारा जो यहाँ पर ये बॉर्न, ये भी ठीक है बट यहाँ पर इसकी सेंस नहीं बनती है। बॉर्न का मतलब क्या होता है, BORNE। देखिए जो इसका मतलब होता है, बॉर्न का मतलब होता है टॉलरेट, सहना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो हमारा बियर होता है उसका मतलब होता है आपका, बियर की ये फॉर्म से आगे, तो बियर का मतलब होता है आपका कैरी करना या डिलीवर करना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, समृद्ध जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रखिए, आपका सिनोनिम भी यहाँ से बन रहा है। तो जो हमारा एरर था वो था ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। The university was founded in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. तो देखिए यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पे फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फाउंडेड, FOUNDED। यही यहाँ पर इसका एरर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि जो यहाँ पर एरर है आपका यहाँ पर कंप्लेंट में। कंप्लेंट का मतलब जो है हमारा ये होता है आपका नाउन। आपको पता है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर जो है वो क्या लिखना है, यहाँ पर आना चाहिए कंप्लेंड, COMLAINED। इस ये आपकी होती है वर्ब, क्रिया। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है, मैंने उसके अगेंस्ट या विरुद्ध कंप्लेंट कर दी है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है, और जो आपका कंप्लेंट होती है हम सॉरी, जो कंप्लेंट होती है आपकी वो होती है शिकायत, और कंप्लेंट होता है शिकायत करना, क्योंकि ये क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव।
जो फेलियर्स का है हमारे पे मतलब परमानेंट उसके जो प्रभाव नहीं होने चाहिए या असर नहीं होने चाहिए, बिकॉज टफेस्ट ही सर्वाइव करता है। तो यहाँ पर जो आएगा फेलियर मस्ट नॉट हैव अ परमानेंट अफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर होना चाहिए आपका इफेक्ट, EFFECT। इसका मतलब होता है आपके पास आपका रिजल्ट या परिणाम या बदलाव, ठीक है। और अफेक्ट जो मतलब होता है उसका मतलब होता है आपके पास असर। तो देखिए दोनों सेम सेम ही है, अफेक्ट और इफेक्ट, बट देखिए दोनों का यूसेज पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा इफेक्ट। तो ऑप्शन बी में आपके पास एरर था। आई हैव सॉरी, I have not seen him since 20 years and so I can't say with certainty where he is alive or dead। तो यहाँ पर एरर जो आएगा I have not seen him for, since नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा for। तो ऑप्शन ए में आपका है एरर। The victim tried to tell us what has happened but his voice was not audible। तो यहाँ पर जो हमारा हम सॉरी हैज़ की जगह पर क्या आएगा, हैज़ की जगह पर आएगा आपके पास had। The victim tried to tell us what had happened but his voice was not audible। तो ऑप्शन बी इज द error part। Last year, 2 Italian prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war। देखिए आपके पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपका वो एरर कहाँ आएगा, एस्केप्स में। यहाँ पर एस्केप्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एस्केप्ड, भाग गए। तो ऑप्शन बी में आपके पास जो है वो एरर है। सिनोनियम ऑफ प्रोग्नोसिस, आपने सुना भी होगा प्रो का मतलब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं। प्रोग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, फोरकास्ट होगा, प्रीफेस होगा, आइडेंटिटी होगा। देखिए प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जब आप किसी डिजीज़ का एक एक गेस लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, पूर्वानुमान अगर हम इससे बात करें तो वो होता है आपका प्रोग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस तो होता है जब आप डायग्नोज कर लेते हो आप बीमारी का, बाद में आपको पता चलता है, जब आप टेस्ट वगैरह करते हैं वो आपका डायग्नोसिस होता है। तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस का डायग्नोसिस नहीं होगा, सिनोनिम की बात हो रही है। फॉरकास्ट, बिकॉज आप एक तरीके से आप पूर्वानुमान लगाना या मतलब भविष्यवाणी करना ही टाइप हुआ। भविष्यवाणी या आप समझिए फॉरकास्ट का जो हम लेते हैं जनरली, प्रोग्नोसिस का जो है आपका फोरकास्ट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिनोनियम ऑफ पोच, आपने सुना भी होगा, पोचर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कई बार न्यूज़ में रहता है। अभी रिसेंटली आई थिंक मध्य प्रदेश में है, कुछ पोचर्स ने पुलिस वालों को ही मार दिया था, आई थिंक 3 या 4 पुलिस वालों को। तो वहाँ से आप देख सकते हो जंगल में पोच करने गए थे, तो आप एक आइडिया लगा चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पोच का मतलब होता है जब आप इलीगल हंट करते हैं, जब आप इलीगली जब आप जानवरों का शिकार करते हैं, उसे कहते हैं पोच। तो पोच का जो सिनोनियम क्या होगा, इसका जो होगा आपके पास हंट होगा, शिकार करना। पोचर आपका आप समझ चुके हैं, पोचर होता है आपका शिकारी। और प्रीच की अगर हम बात करें, प्रीच का सर्मन, इसका सिनोनियम होता है सरमन। ये होता है आपका जब आप प्रवचन देते हैं या आप उपदेश देते हैं, उसे कहते हैं प्रीच। प्लंडर क्या होता है, प्लंडर होता है आपका लूटना, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंटोनियम ऑफ ह्यूमिलिटी, देखिए बड़ा अच्छा ये एक तरीके से वर्ड है, और सम टाइम हमारे यहाँ कन्फ्यूजन भी होती है इसके एंटोनियम को लेकर। ह्यूमिलिटी का मतलब होता क्या है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आपका विनम्रता। जब कोई किसी को अपने से ज़्यादा ना समझे, सॉरी हाँ, ज़्यादा समझे, मतलब अपने को औरों के लेवल में कम माने, ठीक है। तो विनम्रता ही, या मोडेस्टी, ये एक तरीके से आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं, मोडेस्टी हो गया, विनम्रशील, ठीक है। तो डिग्निटी तो आपका होता है मर्यादा या लिमिट हो गया आपकी, या आप जिसे हम कहते हैं गौरव। क्रुएलिटी आपको पता है, एंगर आपको पता है, प्राइड, देखिए प्राइड होता है
जब सेल्फ की बात करते हैं हम, एक अहम की बात करते हैं हम, स्वाभिमान की बात करते हैं, तो ह्यूमिलिटी, ऑप्शन डी इज द प्राइड, इसका जो है एंटोनियम है। एंटोनियम ऑफ जिनाइल, जेनियल, जो भी आप कहें, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका प्लेजेंट। प्लेजेंट इसका मीनिंग होता है प्लेजेंट या फ्रेंडली, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा एंटोनियम होगा वो होगा आपका बूरिश। बूरिश का मतलब होता है आपका रूड, अशिष्ट, ठीक है, जो विनम्रशील ना हो। और अगर हम बात करें स्टिंजी, स्टिंगी, इसका मतलब होता है कंजूस। स्टिंग आपकी वो ड्रिंक भी आती है, ठीक है। स्टिंगी, कंजूस, या जिसे माइजर भी होता है, ठीक है। स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता, पर आई थिंक यही होगी, या आप देख सकते हैं माइजर को भी हम कंजूस ही कहते हैं। स्टूपिड आपको पता ही है। अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो आपका स्पेलिंग में गलत है, मतलब जिसकी स्पेलिंग में अच्छी कमांड नहीं है। लिंग्विस्ट तो वो होता है जो भाषाओं का ज्ञान रखता है, वो होता है आपका लिंग्विस्ट। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? जो आपका आपकी जो डिक्शनरीज होता है उन्हें कंपाइल करता है। सॉरी, जो कैलीग्राफिस्ट होता है जो लिखावट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम कैलीग्राफिस्ट। तो यहाँ पर पेंडेंट बजता है या कैकोग्राफिस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैकोग्राफिस्ट इज अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। मीनिंग ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका ओकेजनली। ऑन द साइड ऑफ द ग्रेव, इसका मतलब होता है इन दिस वर्ल्ड। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको पसंद आए हो, आपको समझ आए हो। एंड आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपकी प्रेपरेशन के अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो भी बता सकते हैं। आई होप जितनी हेल्प हो सके मैं उतनी करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।